आज इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टीम का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया और हम इसे एक नए नए एरा का स्टार्ट कह सकते हैं या फिर एंड ऑफ एन एरा भी कह सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, जब आज मैं स्क्वाड देख रहा था जिसमें मैंने रोहित और विराट का नाम नहीं देखा, तो अचानक से रियलाइजेशन हुआ कि यार, दीज प्लेयर्स जिनके साथ हम बेसिकली एटलीस्ट मैंने वी ग्रोन अप सीइंग देम एंड सडनली दे आर गोइंग अवे। अब सिर्फ रविंद्र जडेजा बचे हैं। अश्विन ऑल्सो रिटायर्ड एंड उससे पहले काफ़ी प्लेयर रिटायर हो चुके हैं। तो ये जो फीलिंग थी थोड़ी वैसी ही थी जब गांगुली, सचिन, द्रविड़ ये सब एक एक करके रिटायर हो रहे थे। तो थोड़ा अजीब ज़रूर लगा। सो इट डिपेंड्स किसका कैसा पर्सपेक्टिव है। यू लुक एट इट एज अ एंड ऑफ एन एरा और स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा अंडर अ न्यू कैप्टन शुभमन गिल और वेरी वेरी फ्रेश स्क्वाड। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the Jaipur Dialogue Sports. Nice to be here. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन संजय जी। सो देखिए, इंडियन टीम का इंग्लैंड टीम के लिए इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और काफ़ी टॉकिंग पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली वी नो शुभमन गिल इज़ द न्यू कैप्टन, ऋषभ पंत इज़ द वाइस कैप्टन, नो शमी और बुमराह इज़ नॉट इवन वाइस कैप्टन। और कई प्लेयर्स के डेब्यू हो सकते हैं जैसे साई सुदर्शन या फिर अर्शदीप, दोनों स्क्वाड में हैं। दे माइट एक्चुअली डेब्यू फॉर इंडिया देयर। सो क्वाइट अ फ्यू चेंजेस एंड करुण नायर, जिसका हम काफी प्रमोट कर रहे थे पहले से कि ही शुड गेट अ चांस, उसको भी चांस मिलेगा। सो हाउ डिड यू लुक एट दिस स्क्वाड नाउ? I think under the circumstances, this is the best squad that could have been chosen क्योंकि ये भी आप ठीक है कि विराट कोहली और रोहित ने बहुत लंबे समय तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट में योगदान दिया है, लेकिन उनके कारण बहुत सारे लोग जो है वो खेल भी नहीं पाए जो कि टेस्ट क्रिकेट में अपना काफ़ी कुछ कर सकते थे। ख़ास तौर से देखने में आया ना, जो ऑस्ट्रेलिया में जो हम हारे हैं मैचेस, बैटिंग की वजह से हारे, बॉलिंग की वजह से नहीं हारे। वो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ वेरी ईज़िली वो 3-1 जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, वो आराम से 3-1 भारत के पक्ष में हो सकता था। अगर बैटिंग थोड़ा भी बहुत क्लिक कर देती, भाई 250 रन भी बना देते ना, तो भी वो 3-1 हो जाता भारत के फ़ेवर में। अब वो 200 ही नहीं बना पा रहे थे और 200 नहीं बना पाने में मुख्य योगदान जो उसको था, वो हमारे कोहली जी और रोहित जी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पहले मैच में सेंचुरी बनाई कोहली ने, उसके बाद टोटल फेलियर। वो बाकी जितने भी मैचेस सब में खेले उसमें सब एक ही तरह से आउट होते गए, कोई वो किसी तरह का वो था नहीं। तो इसलिए आई थिंक राइटिंग वाज ऑन द वॉल, उनको भी पता था यही हाल रोहित शर्मा का था। तो इसलिए फ्रेश ब्लड तो आना ही था। अब प्रश्न ये है कि जिनको लिया है, आर दे दी बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल? तो मुझे लगता है दे आर दी बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल, क्योंकि बैटिंग में देखें तो इस समय हमें 3 लोग नए दिख रहे हैं। अभिमन्यु ईश्वरन और अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में कहें तो अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो ही इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर लास्ट 3 सीजन्स लगातार। लास्ट 3 सीजन से रणजी ट्रॉफी में ही इज डूइंग वेरी वेल। उनका रणजी ट्रॉफी का एवरेज भी 50 से ऊपर का है और होस्ट ऑफ सेंचुरीज, आई थिंक इज गॉट 20 ऑड सेंचुरीज, 27th आई थिंक सेंचुरीज। तो थोड़ा एज जो है वो इट्स पुशिंग 30, तो वो उनके फेवर में नहीं है। लेकिन साई सुदर्शन इज अ रियली एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। वो साई सुदर्शन ने पिछले सीजन में केवल 3 मैच खेले और 3 मैच में ही हैड मोर देन 300 रन्स, इंक्लूडिंग 1 डबल सेंचुरी। एक डबल सेंचुरी थी उसकी, 3 मैच ही खेला वो। तो ये दिखाता है कि भाई ही हैज द टेम्परामेंट एंड स्किल। और अगर आपने उसको आईपीएल में भी देखा है तो ही वाजंट स्लॉगिंग, यू कुड सी ही वो स्लॉग नहीं कर रहा था। शॉट्स, बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स, टेकिंग द गैप्स। और यस, ही हैज द पेडिग्री। उसके फादर और मदर जो हैं वो दोनों एथलीट्स हैं। तो
साई सुदर्शन आई थिंक इज गोइंग टू बी दी probably has the potential to be the breakaway star. तो अब सवाल ये है कि भाई अब ये 3 लोगों में से 2 ही आ सकते हैं, क्योंकि 3 तो सर्टेनिटी है, केएल राहुल, यशस्वी Yeah. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ये 1 Yeah. 2 3 तो आपके पक्के हैं। अब 4 5 और 6, तो 4 5 6 और 7वां कोई ऑलराउंडर होगा। अब ऑलराउंडर कौन होगा? इधर नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, ये 2 लोग जो है वहां पर हैं। मिनिमम आपको सीमिंग ऑलराउंडर ही होगा, तो शार्दुल ठाकुर 7 नंबर पे कोई खेलेगा। 6 नंबर पे फिर आ जाता है ऋषभ पंत का। और अब आपको अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर और साई सुदर्शन, इनमें से आपको 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। इन 3 में से 2 कौन सिलेक्ट होंगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन, इज द वेरी बिग क्वेश्चन। अब इनमें से यंगेस्ट 18 का स्क्वाड ये इन्होंने अनाउंस किया है, 18 प्लेयर्स का। तो अब बचते हैं जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें से 3 पिक होने हैं। 3 फास्ट बॉलर्स पिक होने हैं, एक आपने सीमिंग ऑलराउंडर पिक कर लिया और एक स्पिनर पिक होना है। अब वो स्पिनर कौन पिक होगा? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो कुलदीप यादव को पिक करूंगा, क्योंकि वहां के आप जा रहे हैं इस समय जून में, 20 जून को पहला मैच है, तो ये 20 जून का जो ये जो टाइम है ना, ये आपका अर्ली सीजन माना जाता है। और अर्ली सीजन में विकेट्स फ्रेश होते हैं, इंग्लैंड में सॉफ्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा उन पर जो है वो स्पिन की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो आप हवा में ही आप अगर बैट्समैन को बीट कर सकते हैं तो बीट कर सकते हैं, तो फिर इसलिए कुलदीप यादव को मैं प्रेफर करूंगा एज ए स्पिनर। तो ये आपके 5 6 7 ये हो गए, और 8वां एक ऑलराउंडर हो गया। तो बचते हैं 3 मीडियम पेसर। तो पहले मैच के लिए तो भाई बुमराह सिलेक्ट्स हिमसेल्फ, ओके। अब बचे 2। अब ये 2 के लिए आपके पास सिराज है, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, आपके पास आकाशदीप है, और आपके पास अर्शदीप है। इनमें से आपको 2 पिक करने हैं। हर्षित राणा को क्यों नहीं पिक किया? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से हर्षित राणा डिडंट मेक इट। सिराज से बेटर चॉइस हर्षित राणा थी। सिराज ने कुछ नहीं किया है पिछले बहुत समय से। अभी थोड़ा सा पेस वेस तो आईपीएल में वापस आई है उस, बट ही हैज नॉट डन मच। तो आई वुड हैव पिक्ड हर्षित राणा अहेड ऑफ सिराज। वैसे इंग्लैंड में मुझे लगता भी नहीं है, मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशन है, और इंग्लैंड में वो ड्यूक बॉल यूज करते हैं, प्रोनाउंस्ड सीम होती है उसकी, हमारी जो एसजी टेस्ट जो हम भारत में यूज करते हैं बॉल उसी की तरह होती है वो। तो ड्यूक बॉल के लिए मुझे लगता है कि जो स्विंगिंग स्किल जो अर्शदीप के पास है, दैट शुड कम वेरी हैंडी। अच्छा, वो लंबा भी है, 6 feet 2, 6 feet 3. And he hits the deck bowler. No, he's not hit the deck bowler. He swings the ball. Hit the deck is प्रसिद्ध कृष्णा। तो प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो हिट द डेक है, या आपको प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और सिराज में से एक पिक करना है। मेरे ख्याल से अर्शदीप सिलेक्ट्स हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द इंग्लिश कंडीशंस। तो ये पहले टेस्ट के लिए मैं, दिस इज व्हाट आई थिंक विल बी दी चॉइस। अब ये कहा जाए कि भाई कौन ऐसा है जो रह गया, जो और हो सकता था, तो यू कुड टॉक अबाउट श्रेयस अय्यर में भी। मैं उसी पे आ रहा था, श्रेयस अय्यर। देखिए, वैसे तो जो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में थे, ऑस्ट्रेलिया गई थी जो टीम, उसमें से आपने हर्षित राणा का नाम लिया, सरफराज खान नहीं है, देवगत पट्टिकल और तनुष कोटिया, ये 2 प्लेयर्स बाद में आए थे स्क्वाड में, ये लोग नहीं लिए गए हैं। स्पेशली प्रोमिनेंट इज हर्षित राणा, सरफराज खान। बट श्रेयस अय्यर जैसे बात की आपने, श्रेयस अय्यर, क्योंकि यही लग रहा है कि दिस स्क्वाड मे बी लैक्स अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस,
और श्रेयस अय्यर वी नो ही इज वेरी गुड इन ओडीआई फॉर्मेट एंड वाइट बॉल फॉर्मेट, और एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन भी है, एज अ एक्सपीरियंस प्लेयर प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट एंड टी20 क्रिकेट फॉर अ व्हाइल। तो आपको नहीं लगता कि अब देखिए जैसे आपने बताया कि सारे प्लेयर्स तो खेलेंगे नहीं जो हमने लिए हैं नए, मे बी उसमें से कोई एक श्रेयस अय्यर को डेफिनेटली लेना चाहिए था किसी की जगह? अब इसमें एक ही बात है, देखिए श्रेयस अय्यर को इंडिया ए स्क्वाड के लिए भी नहीं चुना गया, तो इसका मतलब श्रेयस अय्यर हाँ, यस। इक्वेशन में ही नहीं है। अब इंडिया ए स्क्वाड में जिन लोगों को चुना गया है उसमें हर्षित राणा है, यस। ओके, हर्षित राणा है, अंशुल काम्बोज है। अच्छा, अंशुल काम्बोज इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्विंग बॉलर। हाँ, तो उसका ये लग रहा था अगर कि लोग बात कर रहे थे कि मुझे ही ये माइट लगता एक्चुअली है मेक द कि स्क्वाड। 3 मैचेस होंगे, ये 4 डे मैचेस होंगे, 3 डे 3 ए के, इसमें अगर हर्षित राणा अंशुल काम्बोज में कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको भी पिक किया जा सकता है। कोई वैसे भी बुमराह जो है वो एक मैच में बैठेंगे ही बैठेंगे कम से कम, हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं कि ही विल प्ले ओनली 3 मैचेस। तो ये वाली बात अब देखने की है कि ये जो स्क्वाड जा रहा है इसमें तनुज कोटिया है लेकिन देवदत्त पडिक्कल नहीं है, या यानी कि रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल जिनको कि डेब्यू कराया गया पिछले 1.5-2 साल में, उनको वो अब नहीं है। लगता है कि उनसे नज़र हट गई है सिलेक्टर्स की, क्योंकि यस। काफ़ी चांसेस मिलने के बाद भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं। और सरफराज खान तो अनफिट है, मुझे तो नहीं लगता कि ही इज कट आउट बेसिकली इस लेवल पे, ही इज एन अनफिट प्लेयर। अभी लाइक बताते वैसे हैं कि उसको उसमें कोई ऑस्ट्रेलिया तो लेके गए पर ही डिडंट गेट अ चांस हाँ, देयर। वो लेके गए, वो कहीं दूर दूर तक उसको जो है वो कहीं नहीं खिलाया उसे, कहीं उसका चांस ही नहीं बन रहा था। यहाँ पे तो अब ले भी नहीं जा रहे हैं उसको, मेरे ख्याल से सरफराज खान, और वैसे भी जो उसकी टेक्निक है वो इंडिया में ही चल सकती है, बाकी कहीं भी जहाँ भी बॉल स्विंग करेगा या सीम करेगा वहाँ पे इज टोटली मिसफिट। और वैसे भी जो अभिमन्यु ईश्वरन और और जो अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर को जो लिया है क्योंकि उन्होंने काउंटी में भी पिछले 1-2 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उनको उसका भी फायदा मिला है। सो दैट्स व्हाई दे आल्सो आर इन द स्क्वाड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऋषभ पंत वैसे तो वाइस कैप्टन बना दिया गया है, आपको क्या लगा? ही रियली थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, हमने आईपीएल का वैसे ही ऑलरेडी डिस्कशन किया था पिछले कुछ वीडियोस में, हाउ ही इज परफॉर्मिंग, बट वाइस कैप्टनसी देके सिलेक्टर्स ने बिल्कुल उन पे फेथ रखा है अभी भी। हाँ रखा है, बट दे हैव टेकन ध्रुव जुरेल आल्सो, तो ध्रुव जुरेल इज बीइंग ग्रूम्ड, और ध्रुव जुरेल जो है वो उसने पहले अपने जब वो खेला था तब उसने दिखाया था कि भाई हाउ इम्प्रेसिव ही वाज, उसने फाइटिंग क्वालिटीज दिखाई थी। एक मैच जो था ऑलमोस्ट निकाल के लाया था, बड़े डिफिकल्ट कंडीशंस में से जिताया था भारत को, तो उसने जो फाइटिंग क्वालिटी दिखाई है वो जो केयरलेसनेस ऋषभ पंत दिखाते हैं, अगर इसी तरह से ये केयरलेस रहे तो मुझे बिल्कुल कोई भी इसमें शंका नहीं है कि ऋषभ पंत का फिर करियर जो है वो बहुत जल्दी समाप्त होगा। और व्हाट डू यू थिंक ध्रुव जुरैल शुभमन में गिल? एक बहुत ही कैपेबल कीपर बैट्समैन भारत के पास है, न केवल वो है बल्कि इंडिया ए के टूर में ईशान किशन भी है। हालांकि ईशान किशन जो है वो उनकी फॉर्म बहुत डावाडोल होती रहती है, लेकिन ध्रुव जुरैल कंसिस्टेंट भी है। एंड जिस प्रकार की टेक्निक है ध्रुव जुरैल की, ही विल डेफिनेटली बी अ गुड ऑप्शन इन द रेड बॉल सिनेरियो। और शुभमन गिल की कैप्टनसी जो मिल गई है, देखिए ऑस्ट्रेलिया टूर में तो ही वाजंट इवन पक्का इन द टीम, और यही बात हो रही थी कि ओवरसीज में इनके परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं। ही इज डेफिनेटली अ ग्रेट प्लेयर एट होम, बट अब कैप्टनसी मिल गई है तो सेलेक्टर्स ने फेथ दिखाया है। आई डोंट नो, यू कैन कॉल इट लकी बीइंग इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम थोड़ा सा, बट ही इज बीइंग ग्रूम्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। इज बीइंग ग्रूम्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन मेरे को इसमें बस यही डाउट है कि शुभमन गिल जो है ही डजंट हैव अ ग्रेट टेस्ट मैच रिकॉर्ड,
हम्म, 35 का एवरेज है। हम्म, 35 के एवरेज पे मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर में जगह बनाने वाला बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसा प्लेयर है जो 35 के एवरेज पे खेल रहा है। हम्म, हालांकि राहुल भी जो है उनका एवरेज भी ऐसे ही 33-34 का है। हम्म, ये आप चेक करिए पुराना, कोई मतलब 40-45 के एवरेज से नीचे वाला तो कभी भारत के लिए खेला ही नहीं। हम्म। और वो भी नंबर 3 पे खेलेंगे तो अब मुश्किल हो ये जाएगा। ये दिखाता है कि भाई जो आपके टॉप 3 जो है, टॉप ऑर्डर है आपका 1 2 3, उनमें से हम्म, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि 34-35 के एवरेज वाले हैं। हम्म, यशस्वी जायसवाल इस 50 प्लस पे है, और फिर आपके अभी तो 2 लोगों ने तो अभी डेब्यू नहीं किया है, 3 लोगों ने जिन्होंने डेब्यू नहीं किया है, उनके सब पे अच्छे एवरेज है, 48, 50, 53 इस तरह का है हम्म, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और टेस्ट मैच में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। हम्म, लेट्स सी समबडी कम्स अप, लाइक रिमेंबर कि भाई पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग रहे हैं। हम्म। करुण नायर ने भी तीसरे मैच में 100 बना दिया था। ट्रिपल 100 बनाई थी, वो अलग बात है। उसके बाद उनको काफी साल लग गए टीम में वापस आने के। 8 साल बाद एंड वापस आए। हाँ, अब वो भी आई डोंट नो चांस मिले ना मिले। अभी तक तो काफी उनको ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी बुलाने की कोशिश की जा रही थी फैंस द्वारा, बट नहीं हो पाया। बट फाइनली चलिए, एज आई सेड अर्लियर कि एंड ऑफ एन एरा या फिर स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एरा, जैसा भी आपका पर्सपेक्टिव है व्यूअर्स, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा है। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। इट इज़ नॉट सेइंग दैट दे शुड हैव स्टेड, क्योंकि यस, एज वी डिस्कस, राइटिंग वाज ऑन द वॉल। तो हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। तो संजय जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, एज आई सेड, कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाना सही था या किसी और को चांस देना चाहिए था। मोहम्मद शमी इज ऑल्सो आउट ऑफ द टीम, और काफ़ी काफ़ी नए प्लेयर्स आए हैं टीम में, डेब्यू होने वाले हैं। तो क्या पर्सपेक्टिव है आपका, एंड ऑफ एन एरा और स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा? लेट अस नो एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।